समंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री उत्तम पुत्र की आकांक्षा रखती है उसे निक्षुभार्क नाम का व्रत करना चाहिए। ये व्रत स्त्री एवं पुरुष में परस्पर प्रीतिवर्धक, अभियोगकारक और धर्म, अर्थ तथा काम का साधक है। इस व्रत को षष्ठी, सप्तमी, संक्रांति या रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान सूर्य के सहित उनकी पत्नी महादेवी निशुभा की ध्यो रूप से कांस्य, रजत तथा स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा बनाएं। उसे घृत आदि से स्नान कराकर गंध, माल्य आदि तथा वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर प्रतिमा स्थापित किए उस वितान और छत्र से शोभित पात्र को सिर पर रखकर भगवान सूर्य के मंदिर में ले जाएं। उस प्रतिमा को एक वेदी पर स्थापित करें और प्रदक्षिणा पूर्वक उसे नमस्कार करके क्षमा याचना करें एवं उपवास रहकर हवि के द्वारा हवन करें। फिर सूर्य भक्त ब्राह्मणों को शुक्ल वस्त्र पहनाकर भोजन कराएं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दैदीप्यमान महायान से सूर्य लोक में सूर्य भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करता है। फिर वे अनंत वर्षों तक विष्णु लोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। समंतो मुनि बोले, राजन, जो स्त्री सौभाग्य की आकांक्षा से संयत इंद्रिय होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को 1 वर्ष तक भोजन नहीं करती और वर्ष के अंत में निशुभा तथा सूर्य की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्नान आदि पूर्वोक्त क्रियाएं करती है, वे पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करती है और चारों द्वारों से शोभित स्वर्ण में यान के द्वारा रमणीय सूर्य लोक में जाकर सभी फलों को प्राप्त करके सौर आदि सभी लोकों में अभिप्सित फल का उपभोग करके इस लोक में जन्म ग्रहण करती है तथा राजा को पति रूप में प्राप्त करती है। इस प्रकार जो नारी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास करके वर्ष के अंत में शाली के चूर्ण से सुंदर निशुभार्क के प्रतिमा का निर्माण करके पीत रंग की माला से और पीत वस्त्रों से उनकी पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्य को निवेदित करती है, वे हाथी दांत के समान कांति वाले महायान में 7 लोकों में गमन करके 100 करोड़ वर्ष तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होती है। सौर आदि लोकों में भोगों का उपभोग करके क्रमशः इस लोक में जन्म ग्रहण करती और अभिप्सित धनधान्य समन्वित मनो अनुकूल पति को प्राप्त करती है। जो दृढ़वती नारी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी भोगों का परित्याग करके 1 वर्ष तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास करती है और वर्ष के अंत में गंध आदि पदार्थ निशुमार्क को निवेदित करती है तथा मग की स्त्रियों को भोजन कराती है, वह गंधर्व से शोभित विचित्र दिव्य महायान द्वारा सूर्य लोक में जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों तक निवास करती है। वहां यथेष्ट सभी भोगों का उपभोग करके इस लोक में आने पर राजा को पति रूप में धारण करती है। जो स्त्री पाप और भय का नाश करने वाले इस निशुभार्क व्रत को करती है, वह परम पद प्राप्त करती है। 1 वर्ष तक परम श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न कर वर्ष के अंत में भोजक दंपत्ति को भोजन करावें और गंधमाल्य सुंदर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें। ताम्र में पात्र में हीरे से अलंकृत निशुभार्क की स्वर्ण में प्रतिमा भोजक दंपति को निवेदित दे। देवी निशुभा भोज की है और अर्क भोजक है, अतः उन दोनों की विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कामप्रद स्त्री व्रत का वर्णन। समंतो मुनि बोले, राजन, जो स्त्री कार्तिक मास के दोनों पक्षों की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि में अहिंसा आदि नियमों का पालन करके संयत इंद्रिय होती हुई एक भुक्त रहती है एवं उपवास करती है और गुड़ घी से युक्त शाली अन्न श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करती है तथा करवीर के पुष्प और घृत के साथ गुग्गल निवेदित करती है, वह स्त्री इंद्रनील के समान सार्वकालिक
विमान पर बैठकर 10 लाख वर्षों तक सूर्यलोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोकों के भोगों को भोगकर क्रमशः इस लोक में आकर जन्म ग्रहण करती है और अभिप्सित पति को प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्ष भर के सभी व्रतों की विधि समान कही गई है। एक समय भोजन और उपवास का समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, सूर्य पूजा, अग्नि हवन, संतोष तथा अचौर्य व्रत, ये 10 सभी व्रतों के लिए सामान्य आवश्यक धर्म अंग हैं। इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए सूर्य की पूजा करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्त्रों वर्षों तक सूर्य लोक का सुख भोग कर वह नारी अंत में राजपत्नी बनती है। जो कोई भी पुरुष या स्त्री तथा नपुंसक भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे सभी अपने मनोनुकूल फल प्राप्त करते हैं। समंत मुनि बोले, राजन, अपने वित्त के अनुसार मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईंटों से जो मठ या गृह का निर्माण करे, उसे सभी उपकरणों से युक्त करके भगवान सूर्य के लिए समर्पित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में तंद्रा रहित होकर एक भुक्त व्रत करे और मास के अंत में एक रथ का निर्माण करे, जो विचित्र वस्त्र से शोभित, 4 श्वेत अश्वों से अलंकृत, श्वेत ध्वज, पताका एवं छत्र चामर दर्पण से युक्त हो। उस रथ पर 2.5 सेर चावल के चूरन से सूर्य की प्रतिमा का निर्माण करके उसे संज्ञा देवी के साथ रथ के पिछले भाग में, जहां रथी बैठता है, स्थापित कर शंख भैरी आदि ध्वनियों के साथ रात्रि में राजमार्ग में उस रथ को घुमाकर क्रमशः धीरे धीरे सूर्य मंदिर में ले जाएं। वहां जागरण एवं पूजा करें तथा दीपक एवं दर्पण आदि से अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करें। प्रातः मधु, क्षीर और घृत से उस प्रतिमा को स्नान कराकर दीन, अंध एवं अनाथों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दें और संवाहन से युक्त रथ भगवान भास्कर को निवेदित करें तथा अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। मंत्र और धर्म से समन्वित अपने सभी व्रतों में श्रेष्ठ ये सूर्य रथ व्रत समस्त कामनाओं तथा अर्थ की सिद्धि करने वाला है। सभी व्रतों के पुण्य और सभी यज्ञों के फल इसी व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य के निमित्त 1 संवत्सर गौ दान करता है, ये सप्त दीपवती वसुंधरा के दान का फल प्राप्त करता है।